अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। और आगे बढ़िए, हराम कमाई का एक और रास्ता हम इस समाज में देखते हैं, और वो क्या है? वो है साहब सूदी रकम हम खा तो नहीं रहे मगर सूदी रकम खिला रहे हैं। मोबाइल ले लिया फट से हमने, EMI पर, लोन पर ले लिया हमने, क्रेडिट कार्ड पर ले लिया हमने, और जब ले लिया तब उलमा से आके धीरे से पूछते, मौलाना साहब ये किस्तों पर मोबाइल लेना कैसा है? अरे तू जो मोबाइल लेके आया किस पर लिया? किस्त पर लिया ना, तो लेने के पहले मसला पूछना चाहिए था कि लेने के बाद पूछ रहा है। किस्त के ऊपर गाड़ी लेना कैसा है? किस्त के ऊपर मोबाइल लेना कैसा? कान खोल करके सुन लो, किस्त पर कोई सामान लेना जायज है, नाजायज नहीं है, मगर उसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो सामान बेचने वाला है उससे आपको लेना है। यहां जब आप मोबाइल किस्त पर लेते तो मोबाइल की कंपनी से या दुकानदार से नहीं लेते, आप बैंक से लेते हैं। आप बजाज का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, बजाज कंपनी, बजाज फाइनेंस कंपनी आपको फाइनेंस करा रही है। आप बाइक लोन पे ले रहे हैं, ICI आपको लोन दे रही है, HDFC आपको लोन दे रही है, हीरो की या होंडा की कंपनी आपको लोन नहीं दे रही। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जिसका सामान है उससे आप किस्त पर लेंगे, थर्ड पर्सन से नहीं लेंगे। और अगर थर्ड पर्सन से ले रहे हैं तो इसका मतलब आप उससे पैसा उधार ले रहे हैं, सामान नहीं खरीद रहे, पैसा उधार ले रहे हैं। और पैसा अगर उधार ले रहे हैं तो शरीयत का एक कानून याद रखो कि हम उधार पैसा किसी से भी अगर लेंगे या देंगे, उधार पैसे के ऊपर कोई प्रॉफिट कमाना जायज नहीं है। मैंने आपको 1 लाख रुपया दे दिया, 1 लाख रुपया आपको जब मैंने दिया तो आपने अपना मोबाइल हमको दे दिया। अब ये मोबाइल मैं यूज कर रहा हूं, मोबाइल आपका बस यूज कर रहा हूं, बेच नहीं रहा हूं, यूज कर रहा हूं। 1 महीने के बाद आप आए और आपने कहा कि मौलवी साहब आप 1 लाख रुपया वापस ले लीजिए और मोबाइल मुझको दे दीजिए। मैंने 1 लाख रुपया वापस ले लिया, मोबाइल आपको दे दिया। हमें क्या लग रहा है साहब, ये तो जायज है। उसने हमको पैसा दिया, हमने पैसा दिया था, उसने बदले में मोबाइल दिया था। उस मोबाइल को हम गारंटी के तौर पर तो ले सकते हैं, लेकिन उस मोबाइल को अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये ब्याज हो जाएगा मेरा। इतना खतरनाक मामला है। शरीयत कहती है कि आप किसी को कर्जा दे रहे हैं तो कर्जा एहसान करने के लिए होता है, कर्जा कमाने के लिए। कमाना है तो बिजनेस करो, पार्टनरशिप करो। अगर किसी को उधार दे रहे हो, उधार पर 1 पैसा 1 रुपया भी मुनाफा नहीं कमा सकते। हाँ, मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया, कुछ तय नहीं किया मैंने। आप जब पैसा मुझको देने आए, आपने अपनी खुशी से कहा मौलाना साहब आप मेरे काम आए थे, आपने मेरे बड़े मौके से मेरी मदद की थी, मैं अपनी खुशी से ये 1 किलो मिठाई लेके आया। 1 किलो मिठाई लेके आया हूँ, वो दिवाली वाली मिठाई नहीं होनी चाहिए, वो अलग से खरीदा हो। 1 किलो मिठाई लेके आए बगैर मांगे, तो ये ब्याज में नहीं शामिल होगी, बल्कि ये अल्लाह के रसूल का तरीका था कि जब आप किसी से कर्ज लेते थे तो वापसी के टाइम कुछ बढ़ा के दे देते थे। ये बढ़ा के देना ये इंसानियत का और हुस्न अखलाक का तकाजा है, ये ब्याज नहीं है। लेकिन उधार में कोई किस्म का प्रॉफिट पहले से तय कर लेना और वो प्रॉफिट देना या लेना ये हराम है। और आप जब फाइनेंस पर मोबाइल लेते हैं तो 2%, 3%, 4%, 12% कुछ ना कुछ आप उसमें ब्याज देते हैं, और कुछ नहीं देते तो कम से कम अगर EMI आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया, महीने की 1 तारीख को EMI का टाइम आया, आपने पेमेंट नहीं किया, तो पहली बात तो मोबाइल बंद हो जाएगा। मोबाइल का सिस्टम है वो लॉक रहता है, मोबाइल फौरन बंद हो जाएगा। और उसके बाद 2 दिन बाद आप जब पेमेंट करेंगे, अगर हर महीने 2000 दे रहे हैं तो 100 रुपया बढ़ा के देना पड़ेगा। ये जो बढ़ा के आप दे रहे हैं ये क्या है? यही सूद है, यही ब्याज है। और एक मोबाइल के लिए आप ब्याज दे रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। आपने फरमाया सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद लिखने वाला, सूद की गवाही देने वाला, सब पर अल्लाह की लानत। और आपने फरमाया सब बराबर हैं, हम सवा, सब बराबर हैं। ये सूद इतना बड़ा गुनाह है, ये ब्याज इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह
अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्तदरक अल हाकिम की हसन दर्जे की रिवायत है, अर्रिबा सलासु व सबऊन बाबा, कि सूद के 70 से ज्यादा दरवाजे हैं, सूद के 70 से ज्यादा दर्जे हैं। ऐसरुहा अय्यन की हर रजुल उम्महु, और उसमें सबसे हल्का दर्जा ये है, इंसान अपनी सगी माँ के साथ जिना करे, अपनी सगी माँ के साथ जिना करे। कौन तसव्वुर नहीं कर सकता इंसान अपनी सगी माँ के साथ जिना, तो बड़ी दूर की बात है, उसको गलत नजर से देख भी नहीं सकता इंसान। सूद और ब्याज खाना अपनी सगी माँ के साथ जिना करने से बड़ा पाप है मेरे भाई। और ये पाप आज का मुसलमान धड़ल्ले से कर रहा है, रोजा नमाज करके कर रहा है, माथे पर सजदे का निशान लगा के कर रहा है, चेहरे पर दाढ़ी रख के कर रहा है। खबरदार मेरे भाई, इस सूद और ब्याज से बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, इस हराम कमाई से अपने घरों को, अपने दामन को बचा जाओ। और आगे बढ़िए मेरे भाइयों, सहाबे किराम को देखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनका एक गुलाम था, वो एक मर्तबा खाने की कोई चीज लाता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक को देता है, हजरत अबू बकर मुंह में डाल लेते हैं। वो कहता है, अबू बकर क्या आपको मालूम है ये मिठाई जो मैंने आपको खिलाई है ये कैसी थी? मैं दौरे जाहिलियत में लोगों की किस्मत का हाल बताया करता था, और आज मुझे वही उसी दौर का एक आदमी मिल गया, इसका काम कभी मैंने किया था, और उसी दौर के तोहफे के तौर पर ये मिठाई उसने दी थी, जो मैंने ला के आपको दे दी और आपने खा ली। हजरत अबू बकर को जैसे ही अंदाजा हुआ कि ये कमाई हराम की है, उन्होंने फौरन अपने मुंह में हाथ डाला और उस मिठाई को, उस मीठी चीज को अपने हलक के नीचे उतरने न दिया, उल्टी करके कह करके बाहर निकाल दिया। ये सहाबे किराम थे। और यही नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को भी हलाल और हराम की बड़ी सख्ती से तालीम देते थे। आपके नवासे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु 5 साल के बच्चे हैं और मस्जिद के अंदर खेल रहे थे। खेलते खेलते मस्जिद के अंदर सदका की खजूरें आके रखी हैं, सदका की खजूर आके रखी है। हजरत हसन ने खजूर उठाई और खजूर उठा के मुंह में डाल ली। 5 साल के बच्चे को क्या पता कि खजूर कैसी है, उसको खजूर नजर आई, उसने उठाई मुंह में डाल ली। नबी की नजर पड़ गई, नबी की नजर पड़ गई। नबी चाहते तो अपने बच्चे के, अपने नवासे के हाथ से छीन लेते, उसके मुंह में से निकाल लेते, मगर नबी ने तरबियत क्या की मेरे भाइयों। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने 5 साल के नवासे से फरमाया, बेटा थूक दे, बेटा मुंह से निकाल दे। अमा शऊरता अन्ना लाना कुल सदका, ऐ मेरे बच्चे क्या तू नहीं जानता कि हम सदका नहीं खाते? मेरे बच्चे ये सदका की खजूर है और तू नबी का नवासा है, तू नबी के अहले बैत में से, क्या तुझे मालूम नहीं कि तेरे नबी के ऊपर और नबी के अहले बैत के ऊपर सदका हराम है? सदका हराम है, नबी के अहले बैत पर सदका हराम है। ये तालीम दी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 5 साल के नवासे से। ये एहतियात थी मेरे भाई। बनारस में मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, एक जमाना था, ये जो कपड़ा होता ना, कपड़ा, कुछ कपड़े ऐसे बनते थे बनारस में जिस पर मोर बना रहता था। मोर बना है या चिड़िया बनी है या बंदर बना है या कोई भी तस्वीर बनी है। उलमा का फतवा था कि कपड़े पर अगर फिगर बना है, उस फिगर वाले कपड़े की कमाई सही नहीं है। और बनारस में साड़ी का कारोबार करने वालों को बड़ा बड़ा ऑफर मिलता था, बड़ी बड़ी रकम मिलती थी कि अगर तुम तस्वीर वाला कपड़ा तैयार करोगे हम तुम्हें पैसा ज्यादा देंगे, तुम्हारी साड़ी महंगी बिकेगी। मगर एहतियात होती थी, लोग नहीं तैयार करते थे। और अगर किसी के बारे में पता चल जाता था कि वो इंसान अपने साड़ी के ऊपर, अपने कपड़े के ऊपर इमेज बना करके बेच रहा है, लोग उसके घर दावत नहीं खाते थे, लोग उसके घर खाना नहीं खाते थे। ये एहतियात बनारस में मैंने अपनी आंखों से देखी थी। मगर आज क्या हो रहा है? आज वो एहतियात खत्म हो गई मेरे भाई। आज एहतियात का दौर खत्म। आज बनारस में हजारों लोग साड़ी पर तस्वीर वाली साड़ी बनवा रहे हैं, बेच रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पैसा कमा रहे हैं, दबा के पैसा कमा रहे हैं। याद रखो मेरे भाइयों, पैसा तो यही रह जाएगा,
जमीन तो यहीं रह जाएगी, जायदाद तो यहीं रह जाएगी, और हम मर करके अल्लाह के पास जाएंगे और अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे तेरे सामने हलाल के बहुत सारे रास्ते थे, तूने हराम क्यों अपनाया, तूने गलत क्यों अपनाया। इसलिए कि क़यामत के दिन 5 सवालों का जवाब दिए बगैर अब्दुल गफ्फार को भी फुर्सत नहीं है, शेख वसीम मदनी को भी फुर्सत नहीं है, हमारे उलमा को भी फुर्सत नहीं।